जय गजानन, जय श्रीमन नारायण, जय आदि शक्ति माता। प्रिय भक्तों, हमारे इस चैनल पर आपने ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा अध्याय 20 तक श्रवण कर चुके हैं। आइए आज ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा अध्याय 21 को श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज सोमवार का दिन है, तो सबसे पहले हम सुनेंगे भगवान शिव को समर्पित इस दिन भगवान शिव की कथा। इस दिन व्रत रखने और शिव जी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और जीवन में शांति के लिए यह व्रत अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिवलिंग का पूजन जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से करें। नंबर 3, बेलपत्र, धतूरा, भस्म और सफेद फूल अर्पित करें। धूप दीप जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सोमवार व्रत कथा का श्रवण करें। दिन भर उपवास रखें और संध्या के समय एक समय फलाहार या सात्विक भोजन करें। दोस्तों, अब आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह संतानहीन था। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता और शिव जी की पूजा करता। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी मनोकामना पूर्ण करने की आग्रह किया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। लेकिन पार्वती जी के आग्रह पर उन्होंने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही यह भी बताया कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। साहूकार ने यह सब सुन लिया, लेकिन उसने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। समय बीतता गया और उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे काशी पढ़ने के लिए भेजा। साथ में उसके मामा को भी भेजा और कहा कि मार्ग में यज्ञ कराते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराना। मार्ग में वे एक नगर में पहुंचे, जहां राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन दूल्हा एक आंख से काना था। राजा ने सोचा कि साहूकार के सुंदर पुत्र को दूल्हा बना दूं और विवाह के बाद उसे धन देकर विदा कर दूंगा। विवाह संपन्न हो गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिखा, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने यह पढ़कर अपने पिता को बताया। राजा ने बारात को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां यज्ञ किया। जिस दिन बालक की आयु 12 वर्ष की हुई, उसी दिन यज्ञ था। बालक ने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने उसे आराम करने को कहा। थोड़ी देर में बालक के प्राण निकल गए। मामा विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती ने शिव जी से कहा, स्वामी, इस व्यक्ति के रोने की आवाज सहन नहीं हो रही है, कृपया इसके कष्ट को दूर करें। शिव जी ने कहा, यह वही बालक है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, कृपया इसे जीवन दान दें। शिव जी ने पार्वती जी से आग्रह किया, पर बालक को जीवन दान दिया। बालक जीवित हो गया और मामा के साथ घर लौट आया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रिय भक्तों, सोमवार व्रत रखने से संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और जीवन में शांति प्राप्ति होती है। सोमवार व्रत एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली व्रत है। इसे श्रद्धा और भक्ति से करने पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है।
यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं जेठ महात्म्य की कथा, अध्याय 21। नमः श्री वैष्णवे देवाय ज्येष्ठ मास प्रदायिने तापत्र यह राय नित्यम भक्त रक्षकाय ते नमः। प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण में वर्णित है कि जेठ मास में न केवल तप का महीना है, बल्कि परोपकार और आत्मचिंतन का भी अवसर है। आज हम सुनेंगे अध्याय 21 की महिमा, जो धर्मराज युधिष्ठिर और श्री हरि विष्णु के संवाद से जुड़ी है। एक दिन युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से पूछा, हे माधव, इस प्रचंड गर्मी वाले मास में कौन से कर्म सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं? क्या केवल व्रत ही पर्याप्त है या कुछ और भी? भगवान विष्णु का उत्तर, जलदान का महत्व। हे धर्मनंदन, ज्येष्ठ मास में जो मनुष्य एक प्यासे को जल देता है, वह 1000 यशमेघ यज्ञों का फल प्राप्त करता है। सूर्य के तपन जीवन की परीक्षा है। जो तप्त भूमि पर परोपकार करता है, वही सच्चा धर्मात्मा है। कुरुक्षेत्र के पास एक गांव में सत्यशील नामक ब्राह्मण रहते थे। वे निर्धन थे, परंतु करुणामयी हृदय के स्वामी थे। ज्येष्ठ मास की एक दोपहर, जब तपन अत्यधिक थी, वे मार्ग में निकले तो देखा एक गाय अत्यंत प्यास से व्याकुल है। उन्होंने स्वयं का पानी छोड़कर उस गाय को पिलाया। वहीं समीप बैठा एक वृद्ध ब्राह्मण यह देख रहा था। वृद्ध बोले, बस आज तूने किसी देवता की पूजा नहीं की, परंतु ईश्वर के अंश को तृप्त कर दिया है। इस कर्म से तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। वह वृद्ध कोई और नहीं, स्वयं धर्मदेव थे। सत्यशील को तुरंत स्वर्ग की ओर ले जाया गया। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ मास की अमावस्या को जो स्त्रियां वट सावित्री व्रत करती हैं, वे अपने पतियों को दीर्घ आयु और धर्म युक्त बनाती हैं। सावित्री जैसी नारी ने अपने पति को यमराज से वापस पाया। यह व्रत उसी सत्य का प्रतीक है। वाचक निर्जला एकादशी। इस मास में आत्मा है। इस दिन उपवास करने, जल न पीने और दान देने से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। जो इस दिन जल, छाया और अन्न दान करता है, वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। प्रिय भक्तों, आज जब जल की कमी है, जब पशु पक्षी प्यास से मरते हैं, तब यह अध्याय हमें पुकारता है, हम भी सत्यशील बने। एक प्याऊ लगवाएं, पक्षियों के लिए छत पर जल रखें और किसी गरीब को ठंडा जल। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, इस तप्त मास में जो प्राणी केवल एक ओम अस्तो मा सदमय तमसो मा ज्योतिर्मय मृत्योर्मा अमृत गमय। तपते ज्येष्ठ मास की एक और कथा। प्रिय भक्तों, आइए श्रवण करते हैं। भक्तों, जब सूर्य अपनी प्रचंडता पर होता है, धरती तपती है, नदियां सूखती हैं और जीव जंतु प्यास से व्याकुल हो जाते हैं, तब आता है ज्येष्ठ महीना। यह केवल ऋतु नहीं, यह परीक्षा है, धर्म की, करुणा की और तप की। प्रिय भक्तों, हम श्रवण कर रहे हैं स्कंद पुराण के जेठ माह के अध्याय 21 की कथा, जिसमें भगवान विष्णु ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि इस माह में किए गए पुण्य कर्म कितने अद्भुत फल देते हैं। दृश्य युधिष्ठिर भगवान। एक दिन तप्त दोपहरी में वे किसी कार्य से बाहर निकले। मार्ग में उन्हें एक प्यासा श्वान कुत्ता दिखाई दिया, जिसकी सांसें टूट रही थी। उन्होंने अपनी पोटली से अंतिम जल निकालकर उस श्वास को पिला दिया। तभी एक वृद्धा ब्राह्मण वहां प्रकट हुए और वह कोई और नहीं, स्वयं धर्मदेव थे। धर्मदेव बोले, बस आज तूने किसी वेद मंत्र से नहीं, पर दया से धर्म को स्थापित किया। तेरी इस जलदान से तू तीनों लोकों में पूज्य बनेगा। दोस्तों, जलदान और तपस्या की विजय। महाराज श्रुत कीर्ति की कथा स्कंद पुराण से। धर्मो रक्षति रक्षिताः पिपासायं जलादानम यज्ञ कोटि फलप्रदम। प्रिय श्रोताओं, स्कंद पुराण में वर्णित है कि राजा
थे, नाम था श्रुतकीर्ति। वे पराक्रमी थे, धर्मनिष्ठ थे, परंतु एक प्रश्न उन्हें बार बार व्यथित करता था। हे ब्राह्मणों, क्या यज्ञ और दान से बड़ा कोई धर्म है? क्या कोई ऐसा कार्य है जिससे मनुष्य इस जन्म में ही मोक्ष प्राप्त कर सके? तब उनके राज्य में आए महर्षि विशिष्ट, उन्होंने कहा, हे नरेश, ज्येष्ठ मास में एक दिन यदि कोई जल का दान करता है तो वह समस्त तीर्थ, यज्ञ, तप और व्रतों के फल को प्राप्त करता है। इस मास में जलदान, छायादान और वृक्षारोपण ये सब मोक्षदायन है। तब राजा ने निश्चय किया, मैं अपने राज्य में 101 प्याऊ बनवाऊंगा और तपते जंगल में स्वयं जाकर जल बांटूंगा। वे गए। तपते जंगल में जहाँ कोई नहीं आता जाता, वहां एक वृद्धा औरत प्यास से व्याकुल थी। राजा ने उसे जल पिलाया। वृद्धा बोली, बस तू केवल राजा नहीं, तू धर्म का अवतार है। आज तूने मेरे जीवन को बचाया है। यह जल अमृत के समान है। वृद्धा अदृश्य हो गई। तभी आकाशवाणी हुई। धर्म देव बोले, हे श्रुतकीर्ति, इस तप और करुणा के कारण तू न केवल इस जन्म में अपितु आगामी जन्मों में भी राजा रहेगा। तुझ पर स्वर्ग के द्वार सदा खुले रहेंगे। ज्येष्ठ मास में किया गया एक जलदान भी कोटि यज्ञों के फल के बराबर होता है। प्रिय भक्तों, आज जब नगरों में प्यासे बेसहारा घूमते हैं, पक्षी गिरते रहते हैं और मनुष्य में संवेदना कम होती जा रही है, यह कथा हमें पुकारती है, आप भी श्रुतकीर्ति बने। अपने मोहल्ले में प्याऊ लगवाएं, घर की छत पर पक्षियों के लिए पानी रखें, वृद्ध जनों को ठंडा जल दें, एक वृक्ष लगाएं छाया के लिए। तो पुण्यादा ज्येष्ठ मासे जलदानम सर्व पाप विनाशनम। गंगा, प्रयाग और कुरुक्षेत्र जितना पुण्य केवल एक प्यासे को जल देने से प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में जितना पुण्य केवल प्राप्त होता है, केवल एक प्यासे को जल देने से ही उतना पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह कथा समाप्त हुई। हम आगे अध्याय 22 कथा कल सुनाएंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।